कोविड-19 का एक नया वेरिएंट इज़राइल में मिला है। हाँ दोस्तों, ये बात सच है। इज़राइल की मिनिस्ट्री ने भी, इज़राइल की सरकार ने भी इस बात को माना है। ये जो नया कोविड का वेरिएंट है, इसके बारे में पहले ये बताया जा रहा था कि ये डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक हाइब्रिड वर्जन है। ये बात मंडे नाइट को कान ने बताई थी। अब ये जो कान है, जैसे हमारे देश में दूरदर्शन है, डीडी है, वैसे इज़राइल का जो नेशनल ब्रॉडकास्टर है, इसका नाम है कैन। तो कैन ने मंडे नाइट को ये बताया था कि ये दो वेरिएंट का एक नया वर्जन है, एक नया वेरिएंट है जो हाइब्रिड वेरिएंट है डेल्टा और ओमिक्रॉन का। लेकिन आज यानी कि वेंसडे को इजराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि यस, उनको दो नए कोविड वेरिएंट के केसेस इजराइल में मिले हैं और मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि दिस वेरिएंट इज स्टिल अननोन अराउंड द वर्ल्ड। ये जो नया वेरिएंट इजराइल में मिला है, ये वेरिएंट अभी तक दुनिया के किसी भी दूसरे देश में हमें देखने को नहीं मिला है। अब ये जो नया वेरिएंट है, इसके बारे में जो अभी हमारे पास जो डेटा आया है, जो रियलिटी है, वो ये है कि ये डेल्टा और ओमिक्रॉन का वर्जन नहीं है। ये बेसिकली ओमिक्रॉन के जो दो सब वेरिएंट्स हैं, जो BA.1 और BA.2, इन दोनों का एक हाइब्रिड वर्जन है। ये इजराइल में देखने को मिला है। और दो पैसेंजर्स जो इजराइल का बेन गुरियोन एयरपोर्ट है, बेन गुरियोन वैसे इजराइल के पहले प्रधानमंत्री थे, तो उनके नाम पर से ये एयरपोर्ट है। तो बेन गुरियोन एयरपोर्ट पर दो पैसेंजर्स आए, इनकी PCR टेस्ट की गई और तब पता चला कि एक ऑल टुगेदर नया वेरिएंट BA.1 और BA.2 का मिक्सचर वाला एक नया कोविड वेरिएंट इजराइल में मिला है। अब इसके सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। जिन दो व्यक्ति को ये नया वर्जन कोविड का हुआ है, तो सिम्टम्स जो हैं वो इतने ख़तरनाक नहीं हैं। दे आर सफरिंग फ्रॉम माइल्ड फीवर, अभी माइल्ड सिम्टम्स हैं फीवर के, हेडेक है और मसल डिस्ट्रॉफी है। मसल डिस्ट्रॉफी यानी कि आपके मसल्स जो हैं वो थोड़े वीक हो जाते हैं। रही बात क्या आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, क्या आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, द आंसर इज़ नो। रही बात रिस्क की, तो इजराइल के जो पेंडेमिक रिस्पांस चीफ हैं सलमान जरखा ने ये बताया है कि अभी इस वर्जन का, इस वेरिएंट का कोई इतना ख़ास रिस्क नहीं है, अभी ग्रीन जोन में ही है। और ये रही बात कंबाइंड वेरिएंट्स की, तो उन्होंने बताया कि ये फिनोमिना जो है वो कोई नया नहीं है, इट्स ए वेल नोन फिनोमिना। बहुत सारे अलग अलग वायरसेस में या डिजीज़ में ऐसा होता है कि दो वेरिएंट्स जो हैं, सब वेरिएंट्स जो हैं, उनका भी कॉम्बिनेशन होकर एक नया वेरिएंट बन सकता है। ये चीज़ सलमान जरखा जो इजराइल के पेंडेमिक रिस्पांस चीफ हैं, उन्होंने बताई है। नाउ एज वी ऑल नो के दुनिया के अलग अलग देशों ने जब कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत की, तो उसमें फ्रंट लाइन पर जो देश था दैट वाज इजराइल। दिसंबर 2020 में इजराइल ने नेशनल वैक्सीनेशन कैंपेन की शुरुआत की। इजराइल की पॉपुलेशन कुछ 9.2 मिलियन है और इसमें से 4 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको 3 कोरोना वायरस के डोजेस अभी तक दिए जा चुके हैं। टोटल कोविड केसेस की बात करें तो इजराइल में 1.4 मिलियन केसेस हुए थे और 8,244 लोगों की मृत्यु हुई है सो फार बिकॉज ऑफ कोविड। और अभी इसी मंथ मार्च 2020 की ही बात है जब इजराइल ने ये अनाउंस किया कि जो 60 प्लस और हेल्थ वर्कर्स हैं उनको 4th डोज जो है कोविड वैक्सीन का दिया जाएगा। इसी के साथ वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि मॉर्बिडिटी यानी कि कोविड की वजह से होने वाली जो मृत्यु है, मॉर्बिडिटी यानी कि मृत्यु, तो कोविड की वजह से होने वाली जो मृत्यु है वो कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हो रही है। इसमें एक ज़बरदस्त ड्रॉप देखने को मिल रहा है। और आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल? इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, बताइए कमेंट सेक्शन में। लास्ट मंथ की बात करें तो लास्ट मंथ इजराइल ने ये अनाउंस किया था कि वो विदाउट वैक्सीनेशन वाले जो टूरिस्ट हैं उनको भी इजराइल में एंटर करने के लिए परमिशन देता है। कोविड रिस्ट्रिक्शंस को बहुत ही इजी बना दिया है इजराइल ने, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है कि अगर बाहर से कोई टूरिस्ट आएंगे तो हम यहाँ पर उनको इंजेक्शन दे देंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। और इससे पहले इजराइल ने जब इस प्रकार की कोशिश की थी, अपनी बॉर्डर्स को ओपन करने की कोशिश की थी नवंबर 2021 में, तो उस टाइम पर ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो दुनिया भर में काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हो गया और इसकी वजह से फिर कोविड ये जो इजराइल है उनको अपने प्लान जो है उनको बंद करना पड़ा था। तो इस बार ये जो नया वेरिएंट मिला है, अभी तो सिर्फ 2 केसेस ही हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक ऐसे केसेस जो हैं वो दुनिया के किसी भी दूसरे देश में देखने को नहीं मिले हैं। और इजराइल के जो चीफ हैं उन्होंने कहा है कि इट्स नॉट ए मैटर ऑफ कंसर्न, अभी इतना कोई ख़ास चिंता का विषय नहीं है। हमने सिम्टम्स भी देखे
इतने कोई चिंता के नहीं है, तो पैनिक में आने की कोई ज़रूरत हमें इसमें नहीं लगती है. अगेन वी विल वेट एंड वॉच, एंड दैट्स एवरीथिंग एज फार एज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कंसर्न्ड. डू चेक आउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर. ये स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, जियो सावन, अमेजॉन म्यूजिक, इसके अलावा जो बड़े बड़े पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर अवेलेबल हैं. एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड. आई विल सी यू सून. टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, स्टे क्यूरियस. जय हिंद.